प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यिर्मयाह 33 उसके 3 में परमेश्वर यिर्मयाह से इस प्रकार से कहता है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। और परमेश्वर पिता आज इस वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर। और एक ऐसा समय, ऐसी स्थिति है जहां पर हम देखते हैं कसदी लोग सब कुछ यहूदा और इजराइल का नष्ट कर चुके हैं। एक ऐसा समय है जब यिर्मयाह पहरे के आंगन में बंद है, परंतु परमेश्वर का वचन उसी पहरे वाले आंगन में यिर्मयाह के पास पहुंचा। मेरे प्रियो, जब आप परमेश्वर की ओर अपने मन को लगाते हैं, जब आप परमेश्वर की ओर अपने विचारों में परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, जब आप परमेश्वर का ध्यान करते हैं, जब परमेश्वर के वचन का ध्यान करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों से बातचीत करता है। यिर्मयाह एक भविष्यवक्ता है और परमेश्वर की बातों को वो क्या करता है, उन बातों को जो होने वाली है प्रकट करता है। इसलिए उसे बंधुआई में डाल दिया गया है। और इसी पहरे के बंधुआई में परमेश्वर का वचन जो स्वतंत्र है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन जो कैद में नहीं किया जा सकता है, मेरे प्रियो, वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा और यिर्मयाह से इस प्रकार से कह रहा, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर, मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता मैं तेरी सुनूंगा। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहना चाहता, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। कितना अद्भुत बात है कि परमेश्वर यिर्मयाह से कह रहा, तू जो कुछ मुझे बोलेगा वो मैं सुनूंगा। परमेश्वर अपने बच्चों की प्रार्थनाओं को सुनता है और धर्मी जन की प्रार्थनाओं के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। मेरे प्रियो, आप और हम मसीह यीशु में धर्मी बनाए गए हैं और परमेश्वर कहता है मैं धर्मियों की प्रार्थनाओं को उत्तर देता हूं। और परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उन बातों को बताऊंगा जो बहुत बड़ी है, बहुत कठिन है, जिसको तू अभी समझ नहीं पा रहा है। और यिर्मयाह सोच रहा है कि जब वो पहरे के आंगन में बंद है, सोच रहा है कि ये जो स्थिति, ये परिस्थिति है जब कसदी सब कुछ नष्ट कर रहे हैं, परमेश्वर उससे बातचीत करता है और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, कसदियों से युद्ध करने के लिए वे लोग आते तो हैं, परंतु क्रोध और जलजलाहट में आकर मैं उनको मरवाऊंगा और उनके शव को उसी स्थान में भर दूंगा, क्योंकि उनकी दुष्टता के कारण मैंने इस नगर से अपना मुख को फेर लिया। क्योंकि वो दुष्टता कर रहे, परमेश्वर को छोड़ दिए, इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उनको नष्ट करूंगा। तो भी परमेश्वर कह रहा है, देख मैं इस नगर का इलाज करूंगा। कब? जब तू मुझसे प्रार्थना करेगा। हालांकि उन्होंने बहुत गलतियां किया, बहुत गुनाह किया है, लेकिन मैं तेरी सुनूंगा, परमेश्वर कहता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने उन प्रिय लोगों से बातचीत करना चाहता है जो सीधे और सच्चे मन से अपने मन को परमेश्वर की ओर लगा कर रखे हैं। परमेश्वर किस पर अपने भेद को प्रकट करता है, किसको? अपने सीक्रेट को बताता है, अपने रहस्य को बताता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर सीधे लोगों के ऊपर अपना भेद को प्रकट करता है। परमेश्वर कह रहा है ये बहुत कठिन बातें, तुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बातें लग रही है, तुम्हारी समझ से परे लग रही है। ये समस्या, ये जो चीजें चल रही है, ये बातें जो तुम्हारे परिवारों में चल रही है, बहुत कठिन तो लग रही है तुम्हें समझ नहीं आ रहा हो क्यों रहा है। लेकिन परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। और परमेश्वर कहता तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को क्या करूंगा, बताऊंगा। मेरे प्रियो, कई बार हम उन बातों को समझ नहीं सकते जो हमारे चारों ओर हो रहा होता है। हम उन परिस्थितियों को जान नहीं पाते कि क्यों कर ये हो रहा है, परंतु जब हम प्रार्थना करते, परमेश्वर उस रहस्य का उद्घाटन करता है। उन बातों को जो छुपी हुई है परमेश्वर प्रकट करता है। मेरे प्रियो, जब शत्रु हमारे जीवन में जाल और फंदे को लगाता है, परमेश्वर का वचन कहता है एक बीज बोने वाला है और वो जब बीज को बोता है, शत्रु रात में आकर अपने बीज को बो देता है और उनको पता ही नहीं चलता है कि बीज बोया गया है। लेकिन जब वो फसल बड़ी होती है, उसके साथ जंगली बीज जब बड़ी होती है, तब उनको पता चलता है कि बीज बो दिया गया है और ये जंगली फसलें भी उग रही है। मेरे प्रियो,
कई बार हमारे चारों ओर कई प्रकार के हालात बिल्कुल विपरीत है। हमको समझ नहीं आ रहा ये हो क्यों रहा है मेरे प्रियो। और यहाँ पर मृत्यु है, यहाँ अंधकार है, यहाँ कसदी आकर सब कुछ लूट कर ले रहे हैं। परमेश्वर कहता है यिर्मयाह से, उस बंदीगृह के आंगन में परमेश्वर का वचन पहुंचता, परमेश्वर कहता है यहोवा जो पृथ्वी का रचने वाला है और जो उसको स्थिर करता उसका नाम यहोवा है। वो कहता है, वो परमेश्वर कह रहा है, जो पृथ्वी का बनाने वाला, जो सब कुछ जानने वाला परमेश्वर, जो इसको स्थिर करके रखा, वो परमेश्वर कहता मुझसे प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, हम मनुष्य हैं, जब समस्या आती है तो हम इधर उधर बहुत सारी बातों को करते हैं। हम इसके पास जाते हैं, उसके पास जाते हैं, हम सोचते हैं कि कहीं मुझे संतावना मिल जाए, कहीं मुझे तसल्ली मिल जाए। और नीति वचन 18 को जब हम पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, 18 उसके 20 में लिखा है, मनुष्य का पेट मुंह की बातों के फल से भरता है। मनुष्य का पेट किससे भरता है? हम बोलेंगे भोजन से भरता है, लेकिन मनुष्य का पेट मुंह के फल से भी भरता है। और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो क्या होता है? तृप्त होता है। और जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। परमेश्वर जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भी भोगेगा। परंतु आज हम परमेश्वर के सामने बातचीत ना करके, परमेश्वर से प्रार्थना ना करके, हम बहुत जगह लोगों के सामने रोते और गिड़गिड़ाते हैं। हम बहुत सारी पीड़ाओं को जब सामना करते हैं, हम लोगों के सामने गिड़गिड़ाते हैं। हम देखते हैं हन्ना के जीवन में, हन्ने को बच्ची नहीं थी, उसकी जो सौत थी पनीना उसको बहुत चिढ़ाती थी और चिढ़ाने के कारण वो बहुत वर्षों से ऐसे दुखी थी। परंतु एक समय आया जब वो सिलो में परमेश्वर के भवन पर गए, तब वहां पर इस प्रकार से लिखा है, जब वो प्रार्थना कर रही है उसके होंठ तो हिल रहे हैं परंतु उसके शब्द बाहर नहीं सुनाई दे रहे हैं। और वहां पर एली याजक सोच रहा है ये क्या कर रही है, शायद ये नशे में है, ये स्त्री कैसे कर रही है, होंठ तो हिल रहे हैं, उसके मुख को ध्यान से देख रहा है परंतु इसके शब्द नहीं सुनाई दे रहे। मेरे प्रियो, अत्यंत पीड़ा में होकर आज उसने अपना दुख को परमेश्वर को बताया, परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। आज मेरे प्रियो, आज आप अपनी बातों को, अपनी पीड़ाओं को किसके सामने रखते हैं? यिर्मयाह जो बंदीगृह में, बंधुआई में है, बंधुआई के उस आंगन में है, और उस समय परमेश्वर का वचन उससे पहुंचता और कहता है, बताता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी को बनाने वाला, उसको स्थिर करने वाला परमेश्वर है। वो यूं कह रहा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनूंगा। कितनी अद्भुत बात है! परमेश्वर हमारी सुनना चाहता है। वो हमारे मुख से निकलने वाले वाक्य को सुनना चाहता है। परंतु हम मनुष्य के सामने बहुत बोलते हैं। हन्ना ने परमेश्वर के सामने अपनी वेदना को उंडेला। आज वो चाहता है कि जब हम उसके सामने अपनी वेदना को उंडेले, परमेश्वर उन रहस्यों को जो हमारे जीवन में छुपी हुई है, उन गुप्त शत्रुओं से परमेश्वर हमारी क्या करेगा? रक्षा करेगा। उन बातों से, उन जाल और फंदों से जो शत्रु ने हमारे जीवन में लगाया, हमको निकालेगा। और परमेश्वर इस प्रकार से कहता है, देख, मैं जब तू प्रार्थना करेगा, मैं इस नगर का क्या करूंगा? इलाज करूंगा। परमेश्वर कहता है, जब तू प्रार्थना करेगा, मैं इस नगर का इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करूंगा। कब होगा ये? परमेश्वर कहता है, जब तू प्रार्थना करेगी, मैं तेरी सुनूंगा और तुझको उन कठिन बातों को, उन रहस्य को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझती। मैं तुझ पर अपने रहस्य को, अपने भेद को प्रकट करूंगा और मैं इन लोगों के, इस नगर के लोगों को इलाज करूंगा। और लिखा है परमेश्वर, मैं इनके घावों को क्या करूंगा? चंगा करूंगा। मैं इनके निवासियों को चंगा करूंगा। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर हमारे घावों को चंगा करने वाला प्रभु है। हम चाहे कैसे भी घाव से होकर गुजर रहे हैं। मेरे प्रियो, हन्ना एक घाव से होकर गुजर रही थी। वो बांझपन का घाव था, वो उसके मनों में था। वो बाहर से स्वस्थ थी परंतु वो चिढ़ाने के कारण अपने अंदर से वो दुखी थी। मेरे प्रियो, कुछ घाव हमारे जीवन में दिखाई नहीं देते परंतु वो घाव आपके जीवन में होता है। मेरे प्रियो, आपको समझ नहीं आता, कुछ घाव आपके परिवार के लोगों के जीवन में है जो इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। वो उस घाव को आपको नहीं बताते और शायद उस घाव में वो पड़े हुए हैं बरसों बरस, लेकिन परमेश्वर कहता, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा और उस नगर के लोगों का इलाज करूंगा और उसके घावों को चंगा करूंगा। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके सुनेगा और आपके परिवार, आपके लोगों को क्या करेगा? वो चंगा करेगा।
आप नहीं जानते उनके जीवन में क्या समस्या है, परंतु परमेश्वर आपको बताएगा कि वो समस्या क्या है, और उस विषय में परमेश्वर आपके जीवन में उन बंधनों को तोड़ने के लिए आपको मदद करेगा। मेरे प्रियो, कई बार हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर के सन्मुख नहीं जाते, और हम सोचते प्रभु क्यों नहीं छुटकारा हो रहा। मेरे प्रियो, उस छुटकारे के लिए परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको कैसे वहां प्रार्थना करना है, कैसे वहां मांगना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर अपने नाम से भी बढ़कर अपने वचन को महत्व दिया, और वचन हमारे जीवन में छुटकारे को लेकर आता है। परमेश्वर आपको बताएगा उस जगह के लिए, परमेश्वर आपको बताएगा कि आपको कैसे मांग को करना है, कैसे प्रार्थना करना है। इसलिए पवित्र आत्मा में सिखाता है। हम नहीं जानते हम कैसे प्रार्थना करें, यानी प्रार्थना सिखाने वाला पवित्र आत्मा वो आपको बताएगा कि उस समस्या में, उस घाव को, उस नगर का इलाज करने के लिए आपको कैसी प्रार्थना करना है। इसलिए परमेश्वर कह रहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता। मेरे प्रियो, हम नहीं समझते बहुत सारी बातों को, हम नहीं जानते कि उस जगह में हमको कैसे कार्य करना है, हमको कैसे व्यवहार करना है। मेरे प्रियो, इसलिए दाऊद हर युद्ध में जाने से पहले परमेश्वर से पूछता था, प्रभु जाऊं क्या? परमेश्वर, कहीं शत्रु मुझे आएंगे क्या पकड़ने? परमेश्वर, मुझको अब क्या करना है? मेरे प्रियो, नहीं जानता था उसको करना क्या है। हालांकि वो योद्धा था, हालांकि यो युद्ध में प्रवीण था, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के पास आता था, परमेश्वर क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं वहां युद्ध करने के लिए? मेरे प्रियो, उसी प्रकार आज परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, हो सकता है आप भी यिर्मयाह के समान आप अपने जीवन में कुछ बंधुआई को देख रहे हैं। यिर्मयाह के समान आप कुछ ऐसे पहरे में आपको बंद कर दिया गया, लेकिन परमेश्वर आपसे कह रहा है मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और ऐसी कठिन कठिन बातों को बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता, और जब तू प्रार्थना करेगा मैं उन रहस्यों को बताऊंगा, और उस नगर का मैं क्या करूंगा, इलाज करूंगा, वहां के लोगों को चंगा करूंगा, उनके घावों को चंगा करूंगा। आगे परमेश्वर कहता है, और यहां पर कहता है, और उसको पूरी शांति और उस पर पूरी शांति और सच्चाई को प्रकट करूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी शांति को और अपनी सच्चाई को उनके जीवन में प्रकट करेगा। कब? जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आपके जीवन में इस प्रकार से अपने प्रकाशन को देगा। मेरे प्रियो, प्रकाशन, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में क्या करता है, छुटकारे को लेकर आता है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जय को लेकर आता है, और इसलिए तो वो सीधे और सच्चे मन वालों पर अपने भेद को प्रकट करता है, ताकि लोग सत्य को जाने और सत्य उसको स्वतंत्र करे। मेरे प्रियो, सत्य सबके सामने है, लेकिन सत्य को जानने की आवश्यकता है। ये वचन सत्य है, और परमेश्वर कहता है मैं अपनी सच्चाई को उनके जीवन में प्रकट करूंगा। कब? जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा। परमेश्वर ने आपको अपने परिवार के लिए चुना है, परमेश्वर ने आपको चुना है कि आप अपने परिवार के लिए उद्धार का कारण बने। आप ऐसे ही इसमें नहीं जुड़े मेरे प्रियो, आप इन वचनों के सेवकाई में आप ऐसे ही नहीं जुड़े। आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक मकसद को रखा है। आप हो सकता है मैं तो बहुत वृद्ध हूं, आप सोच सकते हैं मैं तो इतने उम्र की हो गई हूं, लेकिन नहीं, वो आप हैं जो अपने बाल बच्चों के लिए छुटकारे का कारण बनने के लिए परमेश्वर ने चुना। आप हो सकते एक जवान हो, आप हो सकते एक बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको जब इस स्वीकार में जोड़ा है मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने एक योजना बनाकर रखा। आपसे कहना चाहता है परमेश्वर, मुझसे प्रार्थना करो मैं तेरी सुनूंगा। परमेश्वर कितना अद्भुत है जो आपसे कहता है कि मैं तेरी सुनूंगा और तुझे कठिन और बड़ी बड़ी ऐसी बातों को बताऊंगा जिसे तुझे अभी समझ नहीं है, परंतु मैं तेरे जीवन में प्रकट करूंगा। और उन लोगों को तेरे कारण मैं क्या करूंगा, मैं उनको विपत्ति से निकालूंगा, मैं अपनी सच्चाई को प्रकट करूंगा, मैं उन्हें शांति से भरूंगा। और परमेश्वर का वचन आगे कहता है, और मैं उनको पहले के समान बसा दूंगा, उनके जीवन को फिर से उसी के जैसा उसका जीवन हो जाएगा। मेरे प्रियो, कुछ लोग भटक गए पापों में, कुछ लोग व्यसनों में फंसे, कुछ लोग ड्रग्स में फंसे, कुछ लोग गाली गलौज में, कुछ लोग निराशाओं में, कुछ लोग बीमारियों में, कुछ लोग अंधकार में, कुछ लोग व्यर्थ बातों में, गलत शिक्षाओं में भटक रहे। मेरे प्रियो,
परंतु परमेश्वर कहता है मैं उनको फिर ले आकर के बसाऊंगा। आज बहुत सारे लोग विश्वास से भटक गए मेरे प्रियो, आज वो वचन की सच्चाई से दूर हो गए मेरे प्रियो, वो अशांति पूर्वक जीवन को जी रहे। मसीह में शुरुआत तो किए परंतु उन्होंने व्यर्थ इधर उधर हो करके अपने जीवन को नाश कर दिया। मेरे प्रियो, वचन की सच्चाई, वचन की सत्यता, वो शांति आपके जीवन, आपके द्वारा, आपके परिवार में परमेश्वर स्थापित करना चाहता है। वो आप है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है मैं उनके सारे अधर्मों को क्षमा करूंगा। जब तू प्रार्थना करेगा, मैं उनके सारे अधर्मों को क्षमा करूंगा, मैं उनके बंदियों को लौटा कर लेकर आऊंगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा, वो बंधुआई में हो सकते, वो बंधनों में हो सकते, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं उनको बंदियों को छुड़ा लेकर आऊंगा। और ये सिर्फ इज़राइल और यहूदा के लिए नहीं है, ये आपके परिवार के लिए परमेश्वर ये वचन को दे रहा, आपके जीवन के लिए परमेश्वर इस वचन को दे रहा। आपके परिवार के लोग, आपके सगे संबंधी जो बंधुआई में, परमेश्वर उनको लौटा ले आएगा, उनके अधर्म, उनके पापों को क्षमा करेगा। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनेगा, परमेश्वर अनुग्रह देगा, आपको प्रार्थना सिखाएगा, आपको बताएगा, अपने वचन का प्रकाशन को देगा, अपने भेद को प्रकट करेगा, उनके जीवन की बंधुआई को दिखाएगा। और आप जब प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपकी सुनकर उनके जीवन को फिर से स्थापित करेगा, फिर से पुनः स्थापना को करेगा। और कहता है मैं पहले के समान उनको बसाऊंगा, उनके अधर्म और पाप को से मैं उनको क्या करूंगा, शुद्ध कर दूंगा। कितनी अद्भुत प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके जीवन के लिए दे रहा है, ये हमारे जीवन के लिए दे रहा है। परमेश्वर कहता है मुझसे प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, हम कई बार लोगों के सामने बहुत सारी बातों को करते हैं, हम सोचते हैं कि लोगों के सामने बोलने से मेरी समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं, परमेश्वर के सामने बोले। हन्ना ने परमेश्वर के सामने रोया, परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, परमेश्वर उसके सुने, उसके कोख को परमेश्वर ने भरा और परमेश्वर ने एक उत्तम संतान के आशीष को उसको दिया। आज हो सकता है आपका हृदय घायल है, हो सकता है आपको लग रहा है मैं बंधुआई में, लेकिन परमेश्वर का वचन आपके जीवन में, वो आप है मेरे प्रियो। यिर्मयाह बंधन में था, यिर्मयाह उस बंधन के उस आंगन में था, लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पहुंचकर उससे कह रहा है प्रार्थना कर, मैं तेरी सुन करके उन लोगों के जीवन को आजाद करूंगा, उनको छुड़ाऊंगा। क्यों? वो गलती की है, इस कारण इस बंधुआई में फंसे, लेकिन फिर भी मैं तेरी सुन करके उनको इलाज करूंगा, उनके घावों को चंगा करूंगा, परमेश्वर को उनके अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं उनको शुद्ध करूंगा, मैं उनको फिर से बसाऊंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर का वादा है, और मैं सबको मैं क्षमा करूंगा और सब भलाई के काम को क्या करेंगे, सुनेंगे। वो भलाई के काम को करेगा, वो छुटकारे के कार्य को करेगा। परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा अपने प्रिय लोगों से कहना चाहता है, जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके लोग उन भलाइयों से तृप्त होंगे। परमेश्वर फिर से उनको पुनः स्थापना को देगा, आशीषों को देगा, सब प्रकार की भलाइयों से तृप्त करेगा। आज बहुत बार आप देखेंगे एक परिवार में तो बहुत सारे लोग अच्छे कार्य को कर रहे, नौकरी को प्राप्त करें, और कुछ परिवार में कोई पदोन्नति नहीं है, कोई वृद्धि नहीं है, कोई उन्नति नहीं, बरसों बरस एक स्थिति में पड़े। लेकिन जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देगा, परमेश्वर अपने वचन को आपके जीवन में प्रकट करेगा, और तब परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवारों का छुटकारा को करेगा, उन लोगों का छुटकारा करेगा जो लोग आज बंधनों में, आपके लोग जो समाज के लोग हैं, आपके कलीसिया के लोग हैं जो आज बंधुआई में पड़े, परमेश्वर उनको आजाद करेगा। आपके कारण, आपकी प्रार्थना के कारण परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आज ये वचन अपने प्रिय लोगों के लिए दे रहा है जो उससे प्रेम करते हैं, जो उससे लिपटे हैं। और परमेश्वर कह रहा है तुम प्रार्थना करो मुझसे, मैं तुम्हारी सुनूंगा। आप जब उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, आप एक विषय को बनाकर, एक लोगों के जीवन को लेकर, प्रभु इसके लिए मुझे प्रार्थना करना है, इस परिवार के लिए मुझको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन कठिन बातों को आपके जीवन में प्रकट करेगा, अपने भेद को प्रकट करेगा, और परमेश्वर उस परिवार का छुटकारा को करेगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देते हैं अब्बा परमेश्वर, हम सब मिलकर खुदान परमेश्वर आपके निकटता में आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अद्भुत हैं प्रभु, आप अलौकिक परमेश्वर, और आपने कहा मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुन कर। प्रभु हाँ पिता परमेश्वर, कठिन और बड़ी बातों को प्रभु जी जिसे तू अभी नहीं समझ पा रहा, मैं तुझे बताऊंगा। हाँ खुदान परमेश्वर, आज कितने ऐसे लोग हैं परमेश्वर पिता जिनकी आत्मिक आंखें बंद है प्रभु जी, जो सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है परमेश्वर
परमेश्वर, परंतु खुदान परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक की आत्मिक आंखें खुले परमेश्वर पिता, आत्मिक जुबानें खुले परमेश्वर पिता, अपने जीवन को जांचे परखे खुदान परमेश्वर, कहीं कुछ ऐसे शब्द तो उसके मुखों से नहीं निकलता परमेश्वर, कहीं ऐसे वर्ड प्रभु जी अपने परिवार के लिए तो रिलीज नहीं करते परमेश्वर, जो उनके जीवन को बंधुआई और बंधन में डाल कर रखा। आज खुदान परमेश्वर हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनकी जुबानें बदल जाए, उनके पिता परमेश्वर बोलने के पिता शब्द बदल जाए प्रभु जी। आज जितनी गंदी गंदी बातों को मुख से निकालते वो सारे बंधन टूटने पाए, जितनी चुगली और ईर्ष्या और डाक की जुबानें चलती है प्रभु सारे बंद किए जाए, और खुदान परमेश्वर प्रभु अपने जीव को प्रभु जी ये जानने पाए परमेश्वर पिता कि आप उनके मुख के फल का सृजनहार परमेश्वर है, और हन्ना के सामने परमेश्वर समान परमेश्वर वो तुझसे प्रार्थना करे प्रभु, अपने मुख को खोले तो परमेश्वर तेरे सामने प्रार्थना करने के लिए अपने मुख को खोले परमेश्वर, क्योंकि जब प्रार्थना के लिए परमेश्वर हमारे मुख खोलते हैं प्रभु, संसार की जुबानें जो हमारे खिलाफ चलती है बंद की जाती है प्रभु। हाँ पिता, जब हन्ना ने आपके सामने अपने मुख को खोला परमेश्वर, पनीना की जुबानें बंद की गई, रिबांदा खाला, आज खुदान परमेश्वरी कोरिया सौंदर्या सुकोरिया सौंदर्यवा, आज खुदान परमेश्वर जी आपसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, संसार ने जो जुबानें खोल कर रखी वह बंद की जा रही है प्रभु, संसार ने जो आलोचनाओं की जुबानों को खोल रखा, जो निंदा की जुबानों को खोल कर रखा, जो टट्टी की जुबानों को खोल कर रखा, वो बंद किया जा रहा है खुदान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जब आपके सामने आपके बच्चे गिड़गिड़ाते हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हन्ना ने अपनी पीड़ा को आपके सामने उंडेल दिया और अपने मन की सारी व्यथा को उंडेल दिया। हाँ खुदा परमेश्वर, लोगों के सामने नहीं प्रभु, परंतु तेरे सामने खुदा, जब उसने अपनी जुबान को खोला, संसार की जुबानें जो उसके खिलाफ में खुली थी, जो उसके निंदा करने के लिए खुली थी, वह बंद कर दी गई। आज इस वचन के अनुसार प्रभु जी आपने कहा, मुझसे प्रार्थना करो और मैं तेरी सुनूंगा। आज परमेश्वर मेरे प्रार्थना है खुदान परमेश्वर, हर एक वो जुबान जो उसके लिए परमेश्वर संसार ने खोल कर रखा, आपके प्रिय लोगों के लिए खोल कर रखा, उनके परिवार के लिए, उनके बेटे बेटियों के लिए खोल कर रखा, आज वो जुबानें बंद की जाए। आपके बच्चे उन भलाई को देखे, उस छुटकारे को देखे परमेश्वर, वो सब प्रकार की भलाइयां आपके बच्चों के जीवन में आने पाए। हाँ खुदा, जो बेरोजगार है प्रभु जी, ओ पिता उत्तम जॉब से ब्लेस होने पाए। हाँ पिता, जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ और प्रभु लोग कई प्रकार की बातों को कर रहे प्रभु, उनके लिए उत्तम विवाह की योजना ने आपने बना रखी प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे अब्बा परमेश्वर। और इस घड़ी जितने बीमार है प्रभु, और लोग कहते हैं प्रभु जी, हाँ किसी पाप के कारण ऐसा हुआ प्रभु, परंतु खुदान परमेश्वर आपने कहा, मुझसे प्रार्थना कर मैं उनके धर्म और पापों को क्षमा करूंगा। आज खुदान परमेश्वर आपके लोगों के गुनाह अपराधों को क्षमा करके आप प्रभु जी चंगाई को दे दिए पिता, क्योंकि ये मसीह की धार्मिकता में पिता, आज चंगाई इनका भाग है परमेश्वर पिता, ये आशीष इनके जीवन का भाग है पिता, जिसे यीशु मसीह ने इनको दिया प्रभु। अपने लहू को बहाकर, अपने कोपीठ पर कोड़े की मार को सहकर, लज्जा को सहकर, ठट्टे को सहकर, अपमान को सहकर आपके बेटे ने नासीस को दिया प्रभु। आज पिता के बेटे यीशु के कारण परमेश्वर वह भलाइयां आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, वह चंगाई आपके बच्चों के जीवन में आने पाए, वह छुटकारा आपके बच्चों के जीवन में आने पाए यीशु के कारण। खुदावन पिता, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, एक एक लोग परमेश्वर उस शैतान के बंधुआई से छूट रहे, यीशु के नाम के कारण हर अंधकार की बंधन इनके परिवारों से निकल बाहर हो रहे पिता परमेश्वर। हर प्रकार के गलत वर्ड जो इनके खिलाफ रिलीज किए गए, आज हम उस वर्ड को कैंसिल करते यीशु के नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपका वचन है जो टाला नहीं जा सकता, आपका वचन है जो अटल है परमेश्वर पिता, आपका वचन है जो प्रभु अपने नाम से भी बढ़कर, उस बड़े नाम से बढ़कर प्रभु जी आपने अपने वचन को आदर दिया। आज पिता यीशु के नाम के कारण आपने परमेश्वर जो कहा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, मैं तुम्हारे अपराधों को क्षमा करूंगा, मैं तुम्हारी अत्यंत भलाई करूंगा, मैं तुझे अपनी करुणा और दया का मुकुट को पहनाने वाला परमेश्वर। आज प्रभु जो सारी भलाई आपके बच्चों के जीवन में आ चुकी है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पिता आपने जो वचन को दिया उस वचन को आपने पूरा किया प्रभु।
आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर। जितने कोर्ट केस है प्रभु, हाँ प्रभु से गुजर रहे प्रभु, सारे कोर्ट केस, जितनी धाराएं लगी है आपके बच्चों के खिलाफ में, वो सारी धाराएं खारिज किए जाए प्रभु। जो बीमार है, आईसीयू में है, यीशु के नाम से वो निकल बाहर होने पाए। हर एक रिपोर्ट यीशु के नाम से नॉर्मल होने पाए। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, जो कहते प्रभु जी, हाँ पिता कोमा में प्रभु जी, और प्रभु इनसे निकलना बाहर है रिबांदा खाला, आज वो कोमा से बाहर निकलने पाए। खुदावन यीशु प्रभु, आपने कहा मैं उनका इलाज करूंगा, उनको चंगा करूंगा। आज खुदान रबांदा खाला यीशु के नाम से प्रभु जी, वो जिस भी बीमारी के बिछौने में प्रभु, वो बीमारी के बिछौने से उठ खड़े होने पाए। खुदावन आपका धन्यवाद। आपने अपने लोगों को जय छुटकारे को दिया पिता, आपके बच्चों को आपने ब्लेस किया है प्रभु, और सदा की आशीष को दिया पिता, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, आप कभी भी नहीं बदलते, आपका प्रेम हर दिन हर पल आपके बच्चों के लिए एक समान है प्रभु। आपके बच्चे आपसे दूर हो जाते हैं प्रभु, परंतु आप अपने बच्चों से दूर नहीं जाते। खुदान परमेश्वर, अपने बेटे यीशु के कारण प्रभु आपने अद्भुत कार्य को किया, जय को दिया, आपका धन्यवाद। धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, प्रार्थना हम यीशु के नाम से हम मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।